एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा संदेश फैलाएगी. A time will come when Indian lady will clad in white shall spread the message of God world over. And I was shocked. यहाँ आप आए, आपने देखा होगा या देखेंगे कि यहाँ की दिनचर्या कहाँ से चालू होती है. सुबह से प्रातः स्मरामी वहाँ चालू होती है और कैसे सब लोग उठ जाते, कैसे सब योगी यहाँ पर है, कैसे सब में प्यूरिटी की और वो ब्रह्मचर्य की पावर है. और इसलिए इतना विशाल कार्य कैसे चल रहा है पता नहीं चलता है, कौन बना रहा है पता नहीं चलता है. एक डिपार्टमेंट समाज संभालने के लिए कितना सब कुछ करना पड़ता है. यहाँ कौन किसको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, कौन को उसको कुछ कह नहीं रहा है, सब कुछ स्मूथली अपने आप चल रहा है. हजारों का भोजन बन रहा है, हजारों की चाय बन रही है. कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है? नो, दिस इज नॉट द ह्यूमन फोर्स, दिस इज द फोर्स डिवाइन विच इज वर्किंग. What force, what motivation must have brought. यहाँ आकर अगर यहाँ जितने भी क्लासेस और लेक्चर्स हुए वो सब तो सुनो, पर हम आपको एक बात कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा क्लास और सबसे बड़ा लेक्चर देने वाला होगा वो शायद कहीं किचन में है, कोई झाड़ू लगा रहा है. उससे जाकर पूछो कि तुम यहाँ क्यों आए, और जो आंसर वो देगा वो आंसर विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्पीच देन एनी अदर स्पीच ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस. जो वो कहेगा कि मैं यहाँ क्यों आ गया. ऐसे ऐसे लोग हैं अनपढ़ कुछ जिनको लिखना नहीं आता है, बट दे विल टीच यू दैट लेसन ऑफ लाइट विच यू हैव नेवर लर्नड इन एनी ऑफ द फिलोसॉफीज ऑफ दिस वर्ल्ड. हमें याद है कि यहाँ पर माता थी, अनपढ़ माता, उसे कुछ नहीं पता, लिखना नहीं आता है, केवल सुनती है. एक कलेक्टर आए यहाँ पर ज्ञान सरोवर में, कलेक्टर, उसको उसने थोड़ा सा ज्ञान समझाया और फिर जैसे कलेक्टर साहब के बहुत सारे प्रश्न, तो उस माता ने कहा, ऊपर से नीचे तक देखा पहले और कहा, इतने बड़े ऑफिसर होके इतना भी नहीं समझ में आता है कि भगवान कौन है. और उसको ऐसा तीर लगा. His life changed by the words of that unlettered women. यहां पे लास्ट टाइम एक व्यक्ति आया था, he used to smoke and he came for some conferences. उसको किसी ने कुछ नहीं कहा कि स्मोकिंग छोड़ो. यहाँ आया और इसी हॉल में बैठा और बैठे बैठे ही संकल्प कर लिया कि ये मुझे नहीं करना है, एंड स्टॉप्ड इट फॉरएवर. सच वाइब्रेशन, सच पावर, सच एनर्जी, ऐसा आभामंडल प्रभामंडल इस भूमि में स्पंदन है, हो रहा है. यहाँ जो संकल्प किया जाएगा वो सत्य होगा. तो एक संस्कार है अपने जीवन के संस्कारों को, हैबिट्स को, एडिक्शंस को, जिसमें हम बंधे हैं, फंसे हैं. एंड आई एम केज्ड, लेट मी फ्री माई सेल्फ, लेट मी अनलिश from that sanskar, from that addiction, and come to this new sanskar, new lifestyle, a spiritual lifestyle where there is a joy, ecstasy, self-satisfaction. सब कुछ पा लिया पर there is no job satisfaction. You look at the lives of the world, worldly doctors, they suffer from so many dissatisfaction, job dissatisfaction, over ambitiousness, blues, depression, addictions, failures, desire to become famous, and they suffer. Angst-ridden minds, they suffer, and not a single moment of respite. Can we convert our lifestyle into a spiritual lifestyle where there is a joy, where there is a bliss, where there is a lightness? मुझे याद है हम एक बार अमृत वेला 3 बजे पांडव भवन जो आप देखेंगे वहाँ पर योग मेडिटेशन कर रहे थे. आईसीयू से कॉल आया, एक पेशेंट इज वेरी बैड, वन टूरिस्ट हैज कम, ही इज वेरी ब्रेथलेस, दे इन्फॉर्म मी द एबीजी, एंड देन आई फेल्ट नो आई शुड गो, otherwise all the residents will take care, but no, this time I have to go. And I went and I saw the patient is out of breath, ABC, acute respiratory acidosis. I had to intubate the patient immediately. It was a very difficult intubation, but did all the procedures and lines here and there. And this was all done in the stage of meditation, and I was calm. Otherwise, I have to shout, ye lao, ye karo, monitor on karo, saturation dekho, ye karo, wo karo. But I was amazed. I was absolutely calm and quiet, and I was doing everything. And I came out and I talked with the relatives, and I said, this is done, now wait. And I left, and I again went back and sat in meditation.
I was calm and I forgot all of this, what happened. और जब राउंड्स के लिए 9 बजे आए तो वो रिलेटिव्स आके गिरने का, डॉक्टर साहब आपने बचा दिया. I was shocked, who is this? As if I had forgotten. I went inside and the patient was on ventilator, fully conscious. And I realized such a work can also be done in the stage of silence. Such emergency can be managed in the stage of, if such an emergency is there in any of the bigger cities where I was there earlier, we used to shout like anything. But everything was done so peacefully, so calm. Yes, this is possible with spiritual life. ये संसार भी एक आकाश है जहां हम जी रहे. इस आकाश से परे भी और एक आकाश है, और वो आकाश है अध्यात्म का आकाश. उस आकाश तक हमें पहुंचना है. उस आकाश की टेस्ट लेनी है. उसका एक घड़ी भी उसका अनुभव हो गया, एक घड़ी भी ये समझ में आ गया कि मैं बेहोश हूं, मैं सोया हुआ हूं, फिर उसके बाद में सोना मुश्किल हो जाएगा यहां से जाने के बाद. Rise from the spiritual slumber. Wake up. Now is the call. This is the divine call that has come. यहाँ आप लोग जो आए हैं, किसी भी बहन ने आपको यहाँ नहीं लाया, किसी भी व्यक्ति ने आपको नहीं लाया, ना ही किसी के आमंत्रण पर आप यहाँ आए हो. जन जन के जो पुण्य थे, ढकेल ढकेल कर आत्मा को यहाँ तक पहुँचाया है. जो भाग्य था, उस भाग्य ने यहाँ तक लाया है. तो और जब जब हम मौन में गए, उसी मौन में सत्य प्रकट हुआ. हर एक को स्वयं को देखना है, केवल सुनना नहीं, क्योंकि कुछ कुछ बातें सुनने से नहीं, प्रयोग करने से पता चलती है. जो जो वक्ता यहाँ पर आएंगे वो केवल स्पीकर्स नहीं है, बट अवेकन्ड सोल्स. साधक है, तपस्वी है, योगी है. तो जिस आकाश में हम जीते हैं सुबह से रात तक, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हम चुप हो जाए कुछ समय के लिए, मौन हो जाए कुछ समय के लिए, और सुने उस आवाज को जो अंतःकरण से आती है? What Swami Vivekananda had said somewhere. एक समय आएगा जब भारतीय नारी श्वेत वस्त्र धारण करेगी और सारे विश्व में परमात्मा संदेश फैलाएगी. A time will come when Indian lady will clad in white shall spread the message of God world over. And I was shocked.